बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 26वें किस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि सिब्बी में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हो चुके थे और सिब्बी सब डिवीज़न का तीसरा दहशतगर्दी वाक़या ये सब तहसील सांगान के एरिए में हुआ। किस्सा उसका कुछ इस तरीके से है कि सांगान मच से एक रोड सांगान के लिए तजवीज़ थी सरकार की बनाने की, उस पर काम हो रहा था, उस पर ग्रेडर वगैरह चल रहा था। तो फरारी जो मरी थे उन्होंने सांगेची, जो सांगान में रहने वाले हैं, बारूजी हैं, सांगेची हैं, उनके नोटेबल्स को बुला के उनको कहा कि भाई तुम लोग को रास्ता चाहिए, वो जो पुराना रास्ता है नाड़ी इसका बाबर कच्छ वाला, वो इस्तेमाल करोगे या ये जो रास्ता अब सरकार बना रहा है ये तुम लोग इस्तेमाल करोगे? तुम चॉइस करो, दोनों में से जो भी एक रास्ता है, एक रास्ते की इजाज़त है। तो नोटेबल्स ने कहा कि वो जो पुराना रास्ता है बाप दादा से जो हम इस्तेमाल करें वो तो हमारा है, जबकि ये जो नया रास्ता है ये सरकार अपनी मर्ज़ी से बना रहा है। तो फरारियों ने बकौल उनके कि उन्होंने कहा कि बस ठीक है, इस रास्ते पर काम हम करने नहीं देंगे। तो ये 9 अक्टूबर को ये वाक़या पेश आया। वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे, ग्रेडर काम कर रहा था। तो फरारियों ने, दहशतगर्दों ने आकर ग्रेडर को आग लगाई और मज़दूरों को ज़दोकोब किया। तो हिस्ब आदत उस रोज़ भी सांगान का नायब तहसीलदार, मैंने नाम पिछली किस्त में लिया था, वो फिर गैर हाज़िर, फिर छुट्टी पे। बाहमर मजबूरी दोबारा मुझे भेजा गया। मैंने जाकर मौका मुलाजा करके वहाँ से एक डिटेल रिपोर्ट मैंने ज़िले इंतज़ामी अफसर को दिया। उसमें मतलब A to Z मैंने तमाम वाक़यात उसमें ज़िक्र किए थे, लेकिन शायद मेरे उस रिपोर्ट को किसी अफसर ने पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं की। तो चौथा वाक़या फिर पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जब ये 9 अक्टूबर को वाक़या हुआ था, इसके बाद सिब्बी इंतज़ामिया ने काफ़ी लेवीज़ वाले वहाँ सांगान में तैनात किए थे, सांगान सब तहसील में। तो ये था कोई 28 नवंबर 2001 को। उस दिन अपना जनरल गुलाम कादिर साहब, जनरल कादिर बलोच साहब ये सर्किट हाउस में आए हुए थे। तो उसको हम ब्रीफिंग दे रहे थे, इलाके के लोग थे, वो जो है ना हाजिर सर्विस थे। तो हमें इतला मिली कि सांगान के एरिए में जो हमारे लेवीज़ वाले तैनात थे सिब्बी के, उन पर राकेटबारी हो रही है और वो घेरे में हैं। मुझे बिलाल साहब ने बुलाया और फिर बताता चलूँ कि हमारा जो होशियार और चालाक नायब तहसीलदार उस दिन फिर छुट्टी पे हैं। फिर इस बंदे को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मुझे बिलाल जमाली साहब थे ज़िले इंतज़ामी अफसर, उन्होंने बुला के मुझे ये सारा डिटेल बताया। तो मैंने उसे कहा कि सर ये मरियों की वारदात मेरे तजर्बे से मैं जानता हूँ, वो हमें बुला रहे हैं। ये जो उन्होंने राकेटबारी वगैरह किया, नुकसान किसी को नहीं दिया है, ये वो हमें बुला रहे हैं कि इंतज़ामिया जब आएगा, को बड़ा अफसर आएगा तो हम उसको उड़ाएंगे ताकि उनका एक जो क्रेडिट है वो बने कि हमने और ज़िले इंतज़ामी अफसर या जो भी बदकिस्मत जाएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। तो बिलाल साहब ने, खैर उस वक़्त आर्मी अफसरों ने बिलाल साहब को थोड़ा सा जो है ना सुस्त कहा कि तुम लोग बड़े बुज़दिल हो, लेवीज़ पे हमला होता है तो तुम नहीं जाते हो। सरदार खान हमारे जो है ना बुकटी साहब थे, वो असिस्टेंट ज़िले इंतज़ामी अफसर थे। हम लोगों ने लेवीज़ उठाई, मजबूरी थी। तो मैंने अपने 2 लेवीज़ वाले मरी लेवीज़, एक रिंदो था, लेवीज़ में तो नहीं था, रेलवे का मुलाजिम था, लेकिन बड़ा अच्छा एक मेरा जो है इन्फॉर्मर और सोर्स और एक बहादुर आदमी था, उसको, और मोहम्मद यूसुफ मरूम को जो बाद में बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। इन दोनों को मैंने अपने साथ उठाया, जो है ना 2 गाड़ियों में रवाना हो गए। रमज़ान शरीफ का महीना था, हम सबको रोज़ा भी था। रास्ते में ये तय ये हुआ कि हम मच जाएंगे, वहाँ नायब तहसीलदार से डिटेल रिपोर्ट वगैरह लेके हम वापस आएंगे। हम मच पहुँचे। मच पहुँचने के बाद हमने रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार करने के बाद अच्छा, हमें जो सांगान
ले जाने वाले जो बड़े ज़ोर लगा रहे थे, वहाँ यूनियन कौंसिल के नाजिम थे असलम सांगे जी, बड़ा ज़ोर लगा रहा था, चलो सर हमारे आदमी फंसे हुए हैं, हमारे आदमी। तो मैं जो है ना एसी की गाड़ी में था, तो मेरी गाड़ी के फ्रंट में ये दोनों बैठे होते थे, बाकी लेडीज़ वाले हमारे नहीं, इनको पीछे बैठाया हुआ था जो है ना नाजिम को, और उसके कोई रिलेटिव थे। तो मच में हमने रोज़ा वोज़ा खोलने के बाद मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैंने फजल रहमान शायद उसका नाम था, पड़ोसी था हमारा बंगुल जी, तो उसको मैंने कहा कि यार ये यूनियन कौंसिल का चेयरमैन है, इसको तुम डाले में बैठाए हुए हो, तो ऐसे करो कि इसको जो है ना तुम लोग फ्रंट पे बैठाओ। ये फ्रंट पर बैठ गए, गाड़ी रवाना हो गई। मौके से पहले, काफ़ी पहले, फिर मैंने रोक के उन सबको, क्योंकि हमारी गाड़ी का रेडिएटर जो है ना एसी का वो भी गर्म हो गया था, ड्राइवर ने गलती से उसमें पानी वगैरह नहीं डाला था, तो उसको शाजी था, हमने उसको भी थोड़ा सा डांटा है कि भाई ख्याल करना चाहिए, पानी वानी डाला। तो मैंने कहा कि तहसीलदार की जो मेरी गाड़ी थी, मैंने कहा तहसीलदार की गाड़ी फ़लाँ बंदों के साथ ये आगे होगा, मैं हूँ रसालदार जो नज़र मोहम्मद मरी थे, ये है यूसुफ है, ये एसी है, हम पीछे होंगे, और थोड़ा सा वक्फे में जो है ना रहते हुए हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे। खैर रवाना हो गए। तो 2-3 दफ़ा सरदार खान बुगटी साहब ने जो है ना मुझे डांटा कि यार वो सामने जो गाड़ी जा रही है तहसीलदार की गाड़ी है, खाली गाड़ी है, वो आगे है और मिट्टी उड़ा रहा है हम लोग पे। मैंने कहा कि ज़िंदगी चाहिए या मिट्टी? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा पहाड़ों में जा रहे हैं, मरी हमें बुला रहे हैं, फरारी हमें बुला रहे हैं, और रास्ते में कोई माइंस भी बिछाएंगे, कोई रॉकेट बारी भी करेंगे, फ्रंट पे हम अफसर अगर हम गए तो पीछे कमान कौन करेगा? जब ये बात मैंने की, उन्होंने कहा ठीक है, कहा कि शाहजी तुम गाड़ी को जो है ना उसको कहो कि वो आगे चला दे। खैर हम पहाड़ों में घुसे, कोई 9 बजे का टाइम था, रात का, चांदनी थी, तो शीशे हमारे बंद थे, खुनकी थी, हल्की हल्की ठंडक भी थी। पीछे हमारे डाले से जो लेविज वालों ने तपतपाया और हमें बताया कि सामने फायरिंग हो रही है। खैर मैंने कहा कि देखो फायरिंग हो रही है या धमाका हुआ? उन्होंने कहा सर धमाका हुआ। तो मैं थोड़ा सा अपने एसी पर गर्म हुआ। मैंने कहा कि जब आपको हमने कहा था कि आगे हमारी बस नहीं है, 2 गाड़ियों की बस नहीं है फरारियों से, ना हम फरारियों के लिए ट्रेंड है, ना हमारे पास इतना बड़ा हथियार है कि हम फरारियों से लड़ सकें, और आपने कहा कि नहीं हम रॉकेट लॉन्चर की जो उन्होंने फायर किए वो खोल उठाएंगे। फिर मैंने उनको कहा कि तुम किस किस्म के भुगती हो कि जब तुम्हें ये भी पता नहीं कि रॉकेट का खोल होता ही नहीं है, रॉकेट लॉन्चर का खोल नहीं होता है। तो खैर इन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा चलते, अल्लाह मालिक है। इन्होंने गाड़ी रोकी। अब आगे जाने के लिए बाज़त के साथ कोई तैयार नहीं था, तो मेरा यूसुफ शहीद जो है ना वो, रेंदो, मैं और एक गरानी लेविज वाला है, अभी ड्राइवर है, मैं आजी खान है शायद उसका नाम, ये हम, अच्छा जो ड्राइवर था APA का, AC का जो है ना शाह साहब, ये हम रवाना हो गए। जो जहाँ से हमारी तहसीलदार की गाड़ी गई थी उसके, मैंने कहा कि जहाँ जहाँ उसके पट्टी के निशान है इसी पर चलना है, दाएं में इधर उधर नहीं होना। हम जब ऊपर चढ़े तो धुआं ही धुआं, कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। हमारी जो गाड़ी है उसकी हालत बुरी है। अब हमारे गाड़ी के साथ क्या हादसा पेश आया, क्या हुआ, ये मैं अगली किस्त में इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू।